राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल कथा कहानी नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी हल छठ की व्रत कथा। यह व्रत पुत्र की दीर्घायु और उसकी अकाल मृत्यु को दूर करने वाला व्रत है। यह व्रत भादो मास की कृष्ण पक्ष की छठ तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी ने लोमश ऋषि के कहने पर इस व्रत को रखा था। उनके पुण्य प्रताप से ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और उनका जो शस्त्र था वो था हल, इसलिए इसे हल छठ कहते हैं। इसलिए इस दिन इस व्रत में हल से जुता हुआ भोजन नहीं किया जाता। इस व्रत में गाय के दूध से बना मक्खन, दही वगैरह कुछ भी नहीं खाया जाता। और इस व्रत को विधि पूर्वक करें महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। हल छठ के व्रत को करें, पूजन करें और कहानी सुनें। वही कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो सुनते हैं कहानी। एक नगर में दो महिलाएं थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जिठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बहुत ही नेक, सदाचारणी और दयालु थी। जिठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बहुत ही क्रूर थी और दुष्ट स्वभाव की थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधि पूर्वक पूजन के बाद शाम को दोनों ने भोजन के लिए थालियां परोसी और ठंडी करने के लिए रख के बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर और तारा ने महेरी बनाई। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कमरे में गई और देखती हैं कि सलोनी ने देखा कि कुत्ता खीर खा रहा है तो उसने कुछ नहीं कहा और बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी, जिससे कि उसका पेट भर गया। लेकिन तारा थाली में मुँह मारते कुत्ते को देखते ही बहुत गुस्सा हुई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। कुत्ता अधमरा हो गया, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वो बोला, मैं जिसके कमरे में गया वह स्त्री तो बहुत ही भली थी। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा और बर्तन में खीर खत्म हो जाने पर उसने उसमें और खीर खा डाल दी, जिससे कि मैं अपना पेट भर सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी। मैं उसे बार बार आशीर्वाद देता हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मरने के बाद मैं उसका पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती। लगता है तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बहुत ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह मारते ही मेरा पूरा जबड़ा हिल गया। फिर भूख से परेशान होकर मैंने दो चार कौर खाए ही थे कि वो दुष्ट आ गई। कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूँ। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। इसे देवयोगी कहें कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने बहुत सारे सपने संजो रखे थे। लेकिन दूसरे दिन जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था वो मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी, लेकिन क्या किया जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक दिन सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई। उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय उससे पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न, गाय का दूध, दही मत खाना। होली की भुनी हुई बाल, होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर पुत्र बनूंगा और जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी।
तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। जिस तरह से हल षष्ठी के व्रत पूजन और कथा सुनने से तारा को अपने पुत्र की लंबी आयु प्राप्त हुई, इसी तरह से सब महिलाओं को अपने अपने पुत्रों की लंबी आयु और सुखी जीवन प्राप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।